तो दोस्तों एनएलसी इंडिया ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,540 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल 3,16 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ गए 3,376 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल 2% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर 5 से 6% के आसपास की गिरावट भी आपको देखने को मिली। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि साल दर साल एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिल रही है। कंपनी शो कितना गया है 3,376 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू आएगा वो 3,876 करोड़ के आसपास। तो मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिली, लगभग 15% के आसपास का माना था। लेकिन यहाँ पे देखें तो मात्र 2% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 3600 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2,814 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2,916 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 114 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 413 करोड़। अभी देखें तो बढ़ गए 566 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं आपकी वही 37-38% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको साल दर साल क्वार्टर दोनों देखने को मिले। कंपनी शो कितना किया 566 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 475 करोड़ के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिला। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में ₹2.22, पिछले साल ₹2.54। अभी देखें तो ₹3.58 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर नंबर मैं समराइज करूँ तो देखिए आप ये बोलेंगे कि मार्केट के एस्टीमेट से कम है कंपनी का रेवेन्यू, तो कंपनी का प्रॉफिट कैसे मार्केट के एस्टीमेट से ज़्यादा हो गया। तो बेसिकली देखिए कंपनी के प्रॉफिट बढ़ाने के दो तरीके होते हैं। पहला तो ये होता है कि अपने रेवेन्यू को कंपनी बढ़ा दे और अपना जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल जाता है। लेकिन दूसरा तरीका ये होता है कि अपने जो एक्सपेंस है उसको कंपनी कम कर दे। एक्सपेंस जैसे ही कंट्रोल करती है तो कंपनी के जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। यही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कंपनी ने दूसरा रास्ता अपनाया है, जो कि हमेशा देखा जाता है कि सरकारी कंपनी दूसरा ही रास्ता अपनाती है, क्योंकि पहले रास्ते में कंपनी को मुश्किलें आती है। तो दूसरे रास्ते में कंपनी ने इस क्वार्टर में अपने एक्सपेंस को कंट्रोल किया है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।